अच्छा जी, स्क्रीन के ऊपर विजिबल है फॉर्म ए, जिसके ज़रिए से हर बैंक जो है उन तमाम अकाउंट्स की डिटेल एफबीआर को सेंड करता है जिनके अंदर एक महीने के अंदर 1 करोड़ या इससे ज़्यादा की रकम जमा हुई होती है। ठीक है, 1 करोड़ या इससे ज़्यादा की रकम जमा हुई होती है। चाहे ये रकम जो है ये कैश की सूरत में जमा हुई है या चेक्स की सूरत में जमा हुई है, ये मैटर नहीं करता। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इंफॉर्मेशन ऑफ पर्सनस हु हैव डिपॉजिटेड रुपीज़ 10 मिलियन और मोर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ, यहाँ पे मंथ फिल करेंगे बैंक वाले, और यहाँ पे रोज़ में उन तमाम लोगों की डिटेल होगी जिनके अकाउंट में 1 करोड़ या इससे ज़ायद डिपॉजिट हुआ है पर्टिकुलर महीने में। तो यहाँ पे CNIC नेम, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट एड्रेस, टेलीफोन नंबर, अकाउंट ओपनिंग डेट, अकाउंट नंबर, बिज़नेस या प्रोफेशन क्या है अकाउंट होल्डर का, और उसके बाद कितनी अमाउंट डिपॉजिट हुई है महीने के अंदर, और रिमार्क्स। ठीक है, तो ये इस तरह से ये फॉर्म ए के ज़रिए हर बैंक जो है वो उन तमाम लोगों की इन्फॉर्मेशन भेजता है, उनकी लिस्ट बना के, जिन लोगों के भी अकाउंट्स में 1 करोड़ या इससे ज़ायद रकम जमा हुई होती है। अब आप पूछेंगे कि इसका मकसद क्या होता है एफबीआर को इन्फॉर्म करने का। तो इसका मकसद जो होता है ये सेक्शन नंबर 75A इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का एक्सप्लेन करता है, जिसके अंदर इन्होंने कहा हुआ है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आप ख़रीद रहे हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर मकान, प्लॉट, दुकान, कमर्शियल प्लाजा, हर चीज़ शामिल है। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप ख़रीद रहे हैं और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 5 मिलियन रुपीज़ से ज़्यादा है, तो आपके ऊपर पाबंदी है उसको कैश के ऊपर ख़रीदने की, यानी कैश का चेक नहीं आप देंगे, कैश पेमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा कोई दूसरा एसेट है जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 1 मिलियन रुपीज़ से ज़्यादा है, जैसे कोई कार आप ख़रीद रहे हैं, तो उसके ऊपर भी पाबंदी है कि आप कैश पेमेंट पे वो एसेट नहीं ख़रीदेंगे, कैश का चेक नहीं देंगे, बीरर चेक नहीं देंगे। ठीक है, कैश हाथ में नहीं देंगे उनके। ये सारी जो काम है जिनमें पता नहीं चलता कि किसको आपने दिया है, ये काम आप नहीं करेंगे। आप क्रॉस्ड चेक जो है वो देंगे ड्रान ऑन अ बैंक, या क्रॉस्ड डिमांड ड्राफ्ट, या क्रॉस्ड पे ऑर्डर, या कोई अदर क्रॉस्ड बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट जिसमें ट्रांसफ़र जो है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में वो प्रॉपरली शो हो रही हो। ठीक है, तो ये 75A जो सेक्शन है उसके साथ रिलेटेड है। ये जो ट्रांसफ़र होती है बेसिकली, यानी किसी के अकाउंट में डिपॉज़िट जो होती है, यहाँ से फिर एफबीआर देखता है कि ये डिपॉज़िट कहाँ से आई है और क्यों आई है और किस फॉर्म में आई है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है यहाँ से फिर एफबीआर को हिंट जो है वो मिल जाता है। बाकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो एफबीआर का काम होता है कि वो किस तरह से उसको इन्वेस्टिगेशन कर पाते हैं या नहीं, कि सेक्शन 75A की ख़िलाफ़ वर्जी हुई है या नहीं हुई है। ठीक है जी, अगर आप ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं सेक्शन नंबर 75A की, तो उसमें आपको बहुत हैवी फ़ाइन्स होते हैं। उसकी ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल के ऊपर।